ओम शांति। मीठे बच्चे, हर एक की नब्ज देख पहले उसे अल्प का निश्चय करो। क्या कह रहे हैं बाबा? मीठे बच्चे, पहले नब्ज देखो और अल्फ का निश्चय कराओ। क्यों कहा है? अल्प का निश्चय क्या है? अल्प का निश्चय मतलब परमात्मा की, परमात्मा है, परमात्मा ही सत्य है, परमात्मा ही सनातन है, वो है। हर आदमी को ये विश्वास खत्म है कि भगवान है। इसीलिए बाबा कहते हैं पहले पहले नब्ज देखो और अल्फ का निश्चय कराओ, फिर आगे बढ़ो। मतलब बादशाही की बात तो बाद में। अल्फ के निश्चय बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना माना जाएगा। अगर आपने बाबा का निश्चय नहीं कराया या किसी को भगवान का निश्चय नहीं है और आपने ज्ञान दे दिया, ये टाइम वेस्ट कर दिया। ऐसा नहीं करो। ज़्यादातर कर देते ना अपन सब, ये सोचते हैं ठीक है बाबा की बात कहना से क्या है, ज्ञान दे दो, ये फलाना है। पहले उसे चेक करो, नब्ज देखो कि उसको भगवान पर विश्वास है कि परमात्मा एक सत्ता है और जो इस अखिल ब्रह्मांडों को चलाने वाली है। इस तरह का एक निश्चय, जैसे हमारा पिता है, शरीर है, हमारा घर है, जिस तरह से ये निश्चय है बाबा है। अगर नहीं है निश्चय, सब ज्ञान बेकार है, तुम्हारी मेहनत भी बेकार है। प्रश्न, कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देगा? कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ जिससे तुम स्कॉलरशिप ले सकते हो, और वो एक ही है, और वो है अंतर्मुखता। उत्तर क्या है? इसी से सारी पढ़ाई पड़ जाओगे। अंदर देखो क्या हो रहा है, किससे बातचीतें हो रही हैं शरीर में, देह दुनिया कितनी आ रही है, कम हुई है कि नहीं हुई है, रोज कल से आज कम हुई है कि नहीं। कॉन्शियस आपकी चेंज होने लगे, इनर कॉन्शियस बढ़े और बाहरी जो कॉन्शियसनेस है, जानकारियां हैं, ये कम हो जाएं और अंदर की जानकारियां बढ़ जाएं। तुम्हें अब बहुत अंतर्मुखी होकर रहना चाहिए, इनर कॉन्शियस। बाप तो है ही कल्याणकारी, इसीलिए तो कल्याण के लिए राय दे रहा है, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हम अभी क्या कर रहे हैं, बाहरी इंद्रियों के सुख भोगना चाहते और बाहरी इंद्रियों में फंसे रहना चाहते, और भगवान हमको अतीन्द्रिय बनाना चाहता है। अंतर्मुख हो जाओ, अतीन्द्रिय हो जाओ। जो अंतर्मुख योगी बच्चा है वह कभी भी देह अभिमान में नहीं आएगा, कभी रूठेगा नहीं, कभी लड़ेगा नहीं। ये पहचान है। उसकी चलन बहुत रॉयल हो जाएगी, शानदार हो जाएगी चाल चलन।
वह बहुत ही थोड़ा बोलेगा, उसका टाइम नहीं है। फिर से अंदर में जाना है, फिर से चखना है अतीन्द्रिय सुख। उसकी यज्ञ सेवा में रुचि होगी। वह ज्ञान की ज़्यादा तिक तिक नहीं करेगा। भाई दो तरह के हो ना, राम जी ने रावण से कहा था, रावण 3 तरह के व्यक्ति हैं। वैसे ही यहाँ बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान की ज़्यादा तिक तिक नहीं करेगा। मतलब 3 तरह के कैसे हैं? याद में रहकर सेवा करेगा। 3 तरह के इसीलिए कहा। राम जी ने कहा था कि देख भैया, एक व्यक्ति हैं सिर्फ डींगे मारते हैं, बोलते ही बोलते हैं, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। बोलते हैं, डींगे मारते हैं हर चीज़ के लिए, योग की, ज्ञान की, साधना की, मुरली की, जो भी है, अंतर जो बातें हैं वो डींगे मारे जा रहे हैं, हम ऐसा करेंगे। एक है जितना सुनेंगे उतना करेंगे। लेकिन एक है जो सिर्फ करेंगे। राम जी ने कहा था मैं वही हूं, मैं करता हूं, मैं बोलता भी नहीं हूं। मैं नहीं बोला, मैंने डींगे नहीं मारा। बाबा भी यहां वही कह रहा है, ज्ञान की बातें तिक तिक नहीं, चक्कर मत। तुम तो याद में रहो, सेवा करो, याद की सेवा। ओम शांति। अक्सर करके देखा जाता है कि प्रदर्शनी और सेवा के समाचार तो आते हैं, तो मूल बात जो बाबा के पहचान की है उस पर पूरा निश्चय न बिठाने से बाकी जो कुछ समझते हो वह कोई की बुद्धि में बैठाना मुश्किल हो जाता है। भले आप समझ रहे हो कि मुझे अंतर्मुख होना है, परमात्मा पर पूरा निश्चय भरोसा करना है, ड्रामे पर निश्चय करना है, स्वयं पर निश्चय करना है, ये सब पता है। लेकिन निश्चय कितना करना है, कैसे करना है, कब करना है और कैसे हो जाए, ये तो युक्ति नहीं है, तो बेकार है ना सब सुनना सुनाना। भाई आपको कहीं जाना है, बम्बई जाना है, कलकत्ते जाना है, आपको कहीं जाना है बाहर, और आप रास्ते के लिए किताबें पढ़ो कैसे जाया जाता है, चल पढ़ो, पहुंच जाओ। साधन कुछ भी अपनाओ, आप जैसे भी फास्ट जाना चाहते हो हवाई जहाज से जाओ, आप ट्रेन से जाओ, आप बस से जाओ, पैदल जाओ, रास्ते तो सब हैं और पहुंच भी जाएंगे। तो पहली बात तो ये पता चले कि चलना है, और दूसरी बात फिर चूँकि मोड़ हैं, सब चीज़ें हैं, तो सबसे सरल क्या पड़ा था आपके लिए कि झट भी पहुंच जाएं, बैठो जहाज में, बनो विहंग मार के पंछी, चल दो तुरंत। उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इनकम करनी पड़ेगी, पुण्य करना पड़ेगा, प्रेम करना पड़ेगा, तो बाबा खींच लेंगे। तुम मूल बात बाप की पहचान से है, बाप पर पूरा निश्चय बैठ जाए तो बाकी जो कुछ समझ रहे हो सब ठीक हो जाएगा। मूल बात है ये, परमात्मा पर निश्चय बैठ जाना। हाँ बाबा हैं, कोई आपको संसार में शरीरों पर निश्चय है, किसी रिश्ते नाते पर निश्चय है, तब आप उसका नंबर डायल करते हो, उससे बात होती है, आपको निश्चय है ना कि वो मेरा फलाना व्यक्ति वहाँ रहता है, मुझे उससे बात करनी है, वो कहीं भी हो पृथ्वी में। वैसे ही बाबा पर निश्चय है, तभी तो आप बाप से बात करेंगे, बाप से प्यार करेंगे, बाप के प्रति सहानुभूति या बाप की याद करेंगे, बाप के काम के प्रति वफादार होंगे। लेकिन निश्चय नहीं है तो सब बेकार हो गया ना। फिर दूसरे ने करा दिया है, वैसे ही कर रहे हैं,
सब भेड़ चाल में चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। और वो निश्चय आएगा अंतर्मुखता से। बाबा के महावाक्य हैं, मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। ये महावाक्य है। बस मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाए। मैं पतित पावन हूँ, कोई संसार में पतित पावन नहीं है। ये निश्चय होना चाहिए ना कि बाबा पतित पावन है। न गंगा जी है, न कोई और साबुन तेल है, न कुछ है, न कोई सेंट है कि जिससे खुशबूदार बन जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, नहा लेंगे तो साबुन से हो जाएंगे। नहीं, मात्र बाबा। मुझे याद करने से तुम पतित से पावन अवश्य बन जाएंगे, यही मुख्य बात है। और भगवान एक है, वही पतित, 10-20 नहीं है भगवान। ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, ऐसे नहीं। ये मंदिरों में बैठे हुए भगवान है, एक है, उसे ढूंढो, उस पर विश्वास करो, उस पर निश्चय करो। देखो, भगवान पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, वही ऊंचे से ऊंचा है। इस निश्चय में तुम स्थित हो जाएं, फिर भक्ति वालों के जो शास्त्र हैं, वेद हैं, गीता का भागवत है, सब बातें खंडित हो जाएंगी उसी इच्छा, सब खत्म। मात्र निश्चय, यहाँ चलो, ये स्नान करो, यहाँ चलो, ये भक्ति करो, यहाँ चलो, ये माला करो, यहाँ चलो, ये भोग लो, ऐसे होता है, यहाँ वो क्रिया, या सब क्रियाएं खत्म। बाप खुद कहते हैं, ये तुम्हें कल्प पहले मैंने ही सुनाया, फिर सुना रहा हूं। कल्प पहले की गीता में क्या लिखा है? मैं यज्ञ से, तप से, दान से, पुण्य से, तीर्थाटन से नहीं मिलता हूँ। किससे मिलता हूँ? निश्चय से। सिर्फ यही कहा था, फिर कह रहा, एक ही साध है सब सदैव। कहा सबने, बोले मूल को सींचो, ये करो, लेकिन मूल है क्या? निश्चय है कि नहीं है? देखो, यह मेरा ज्ञान शास्त्रों में नहीं है, नहीं है। शास्त्र तो भरे पड़े हैं, लेकिन उनमें बाबा का ज्ञान नहीं है, निश्चय का ज्ञान नहीं है। मैं तो तुम्हें सद्गति करके चला जाता हूँ, फिर यह ज्ञान जो मेरे पास है, यह प्रायः लोप हो जाएगा। फिर से ये मेरा विश्वास, मेरे प्रति श्रद्धा, ये सब फिर मिट जाएंगे। तुम अपने में स्व में स्थित हो जाओगे तो मुझे भूल जाओगे, जरूरत भी नहीं है। ज्ञान की यह प्रारब्ध पूरी होने के बाद फिर उल्टा भक्ति शुरू होगी। ज्ञान की जो ज्ञान अभी मिलेगा, मेरे प्रति ज्ञान कि बाबा है, ये निश्चय, और मेरा है खास, ये निश्चय मिट जाएगा फिर देवता बनने पर, और उल्टा बाद में द्वापर से भक्ति शुरू हो जाएगी। मैं नहीं मिलूँगा। जब बाप का निश्चय बैठे तो समझो कि फिर से तुम भगवानुवाच, यह भक्ति मार्ग के शास्त्र ज्ञान भक्ति आधा आधा चलता है ना, तो भगवान जब आता है तो वो खुद से परिचय देता है। मैं कहता हूँ कि 5000 वर्ष का कल्प है। क्या निश्चय करा रहा है बाबा? मैं कहता हूँ, तुम निश्चय कर लो इस बात कि 5000 वर्ष का कल्प है। न 12,000 का है, न 10,000 का है, न 20,000 का है, न 1,32,000 या करोड़ों वर्ष का है। ये मैं कहता हूँ, और यह बात मैं तो ब्रह्मा मुख से समझा रहा हूँ। इस बात में निश्चय करोगे कि नहीं?
तो पहली मुख्य बात बुद्धि में बिठानी चाहिए, वो क्या है कि भगवान कौन है। ये बात जब तक बुद्धि में नहीं बैठी है तब तक और कुछ भी समझाने से कोई असर नहीं होगा, कोई असर नहीं, सब व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए पहले अल्फ, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है। अल्फ माने बाबा, आत्मा नहीं। सारी की सारी मेहनत इस बात में ही है कि बाबा पर निश्चय हो जाए। बाबा होते, बाबा है, बाबा काम करता है, बाबा पालता है, बाबा स्थापना करता है, पालना करता है, विनाश करता है, बाबा है। मतलब ऐसे नहीं कि ये सब ब्रह्मांड है, दिख रहा है, एनर्जी है, दिख रही है, ये सब ऋतुएं हो रही हैं, ये सब घूम रहा है। इसको घुमाने वाला है, इसको चलाने वाला है ड्रामे को, इसको बनाने वाला। ये यूं ही नहीं बन गया है, और ना ही ये आसार है, और ना ही ये कल्पना है, ना ही ये कोई सपना है। कई बार कोई कहते सपना है, ये तो जगत सब सपना, तो अपन उलझ जाते फिर से। अरे यार सपना है तो फिर हकीकत क्या होगी, जब सपने से बाहर निकलेंगे तभी पता चलेगा। यही होता है ना। सारी मेहनत है इस बात में, बाबा आया है तुम्हें कब्र से जगाने। होश में आओ, होश में, कब्र से जगाने आए, कब्र में दफने हो। तो वहाँ यही बात कुरान शरीफ में लिखी है। तो उन्होंने कहा अच्छा क़यामत का समय आता है, कोई मर जाता है तो कहते हैं तुम भैया शांति में अभी लेटे रहो, जब कब्र का समय, जब आएगा समय क़यामत का, विनाश का, तो भगवान हिसाब किताब करने आएगा, कब्र खोदेगा, तुम्हें निकालेगा और किसको कहाँ भेजना है वहाँ भेज देगा। बस इतना वास्तव में आ गया है। तो क्या कर रहा है, बाप आता ही है कब्र से जगाने। जगो, ये कब्र है, इससे जगो, तुम इसके होश में मत रहो, इससे जग जाओ। कोई भी बच्चा ये किताबें पढ़ने से, शास्त्र आदि की, नहीं जग सकता। जगाने वाला आएगा तभी तो जगाएगा। किताबें कैसे जगा देंगी, वो तो मरी हुई हैं। उनसे उदाहरण लिए जा सकते हैं बस। मैं परमात्मा ज्योति स्वरूप, तो मेरे बच्चे भी ज्योति स्वरूप हैं। क्या जगा रहा है, सबसे पहली कौन सी जगाई, जैसा मैं हूँ मेरे बच्चे वैसे ही हैं। मैं ज्योति स्वरूप और मेरे बच्चे भी ज्योति स्वरूप हैं। ये जगाने की बात। हम सब अभी देह, अरे याद कर रहे हो तो देह को क्यों कर रहे हो, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। पहले तो ये निश्चय हो, तभी तो बाबा याद आए। और मेरा बाबा भी वैसा ही है। परंतु तुम बच्चे की आत्मा अभी पतित है, इस कारण तुम्हारी ज्योति थोड़ा डिम हो गई है, बुझ गई है, पतितता के कारण। तुम अपने को ज्योति स्वरूप समझने से असमर्थ हो गए हो। हम शरीर हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, बीमार हैं, दुखी हैं, यही दिन भर आपको यही स्मृतियाँ रहती हैं। गर्मी है, हमें सर्दी है, हमें ये है, हमें वो है, यानी शरीर की ही स्मृति। हम ज्योति स्वरूप है ये तो भूल ही गए हो, इसलिए मरे पड़े हो, कब्र में दफने हो, इस कब्र में दफने हो। तमो प्रधान होने के कारण पहले पहले मुझ बाप का परिचय न देने से जो भी मेहनत आदि करोगे सब व्यर्थ हो जाएगा। ओपिनियन आदि लिखवाओगे वह कुछ काम नहीं आएगा। तुम्हें कैसा लगा, आश्रम कैसा है, पर तो ओपिनियन में भी क्या ही लिखेगा, जो दृश्यमान जगत की बात है वही लिख देगा। वो अदृश्य सत्ता है, ईश्वर है, उसका विश्वास वो तो लिख ही नहीं पाएगा। कहीं भी किसी को, कितने बड़े आदमी को लाओ, कितने बड़े सेंटरों पर ले जाओ, क्या ही होगा, भ्रमित ही रहेगा ना सब। निश्चय हो तो समझें कि बरोबर ब्रह्मा द्वारा बाबा ज्ञान दे रहा है। निश्चय वाला समझ, अच्छा बाबा आया है परम धाम से प्रवेश करके हमसे हमें पढ़ाने इस दुनिया में,
वो हमें जगाने आया है। निश्चय हो जाए एकदम झट। मनुष्य तो इस ब्रह्मा को देख मूझ जाते, क्योंकि मुझको पहचानते ही नहीं है कि मैं ज्योति स्वरूप हूँ और पर काया प्रवेश करके बात कर सकता हूँ, ये करता हूँ। मुझे काया की ज़रूरत ही नहीं। किसी को भी आधार लिया, बात करी, चला गया, अपना काम कर लिया। तुम यह भी जानते हो वे भक्ति मार्ग अब पास हो गया, बीत गया है। कलयुग में भक्ति मार्ग है, संगम पर ज्ञान मार्ग शुरू हुआ है। बल शास्त्रों में तो ये लिख दिया ना, ज्ञान है भगति है नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। तो खेद क्या है? खेद तो यही है ना कि भगवान है कि नहीं है। प्रश्न तो मूल यही है, हम कैसे माने, क्या माने, दुर्गा के रूप में माने कि काली के रूप में माने कि हनुमान के माने कि किसके माने, उसी में फंसे हैं सब। कि यहाँ विश्व सुंदरी है, यहाँ फलानी है, यहाँ ढिकानी बैठी है। उस ज्योति स्वरूप में भी इतनी परंपरा और इतने वो कर दिए कि ये नंदी का जगह है, ये उसकी मौड़ी की जगह है, ये पत्नी की जगह है, ये बेटे की जगह है, ये भाई फलाने की जगह है। अब कर लो, बात क्या करोगे आप? ज्योति स्वरूप को ज्योति स्वरूप ही नहीं मान पा। अब आपके दिमाग में और पिक्चरें बना दी। भ्रमित करके। तो शास्त्र नहीं कह सकते, विश्वास की बात थी कि बाबा ज्योति स्वरूप है। तो उसको एक परिवार बता दिया, एक वो सब में गढ़ दिया कि वो ज्योति स्वरूप भी कुछ नहीं है, वो भी एक स्त्री पुरुष बच्चे बेटी बेटा फलाना ठिकाना नंदी वंदी सबका एक परिवार का झुंड है। होगी गड़बड़। क्या तो कैसे कहोगे ज्योति स्वरूप? तुम संगम पर हो, राजयोग सीखो, दिव्य गुण धारण करो। जो संगम युग पर नहीं है वह दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनता ही जा रहा है। सतयुग में तो जाएगा ही नहीं, वो तो और तमो प्रधान, क्योंकि वो कलयुग में है, वो गिरती कला में है और गिरता ही जाएगा। विश्वास की जगह और अविश्वास होता जाएगा। उस तरफ तमो प्रधानता बढ़ेगी तो तुम्हारा संगम युग पूरा होता जा रहा है। इस तरफ तुम ये समझने की बातों को समझो। समझाने वाले कैसे चाहिए? नंबरवार होते हैं। हर कोई अर्ची नहीं समझ रहा, न समझा रहा। मुरली में से भी नंबरवार, कोई को कुछ निश्चय है, कोई को कुछ निश्चय है। निश्चय में भी गड़बड़ हो जाती। बाबा तो रोज़ पुरुषार्थ कराता है। क्या चाहता है बाबा? कि तुम्हारा निश्चय बाप में हो जाए, अपने आप में हो जाए, इस ड्रामे में हो जाए। यही तो चाहता है ना। लेकिन हमारा निश्चय कहीं ना कहीं टूटता रहता है। याद रखना, निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय बुद्धि, इसलिए वहाँ कौरव पांडव दिखाए, सब दिखाए। और क्या दिखाया? कि अर्जुन को निश्चय है कि भगवान यही है और भगवान मेरे को मिल जावे, या भगवान मुझे अपने सानिध्य में ले लें, अपने प्रति, भगवान के प्रति मैं समर्पित हो जाऊं। बस मैं प्रभु आपको लेने भी नहीं आया, मैं तो अपने को देने आया हूँ। यही तो कहा उसने। दूसरी तरफ वो लालच वाले दूसरे लोग क्या ही भ्रमित हो गए कि हमें तो सेना मिल रही है, हमें तो ये मिल रहा है, हम जीत लेंगे। ये निश्चय की बात है। जब निश्चय हो जाता है तो वस्तु, कोई भी, सारी वस्तुएं, सारे पद प्रतिष्ठाएं, सारे वैभव शून्य हो जाते हैं भगवान के सामने कि बाप मिला तो सब मिल गया। तो ये निश्चय वहाँ एक अर्जुन के रूप में दिखा देते हैं और अपन सब सोचते हैं अरे उसे तो पता था, वो तो पांडव था। ऐसा नहीं है। तुम पांडव बनोगे, पंडा बनोगे, तुम्हें निश्चय होगा, वो ही जीतेंगे इस विनाश काल में, क्योंकि निश्चय बुद्धि विजयंती। बस आप आओ प्रभु और मेरे रथ पर सवार हो जाओ। मैं देता हूँ अपना रथ, मैं देता हूँ अपने घोड़े इंद्रियों के।
आप चलाओ इन्हें। तुम बच्चों में तिक तिक करने की आदत बहुत है, इसे बंद कर। अपन सब क्या ही करते थे, बहसबाजियाँ, तिक तिक, ये ज्ञान, ये फलाना, ये दिखाना, हम ऐसे समझा देंगे। अरे निश्चय नहीं हो रहा तो सब बेकार है भाई। पूरी कथा में क्या ही लिखा है महाभारत में भी, कि जहाँ द्रौपदी को निश्चय नहीं था, फिर निश्चय उत्पन्न हुआ तो चीर बढ़ गया। भीष्म को निश्चय उत्पन्न हुआ तो वहाँ दर्शन हो गया कि वो बांधने के लिए कह रहा है, तो कट से सभा में 3 लोगों को निश्चय हुआ, विदुर जी को और उनके जो पांडवों के और कौरवों के गुरु जी थे उनको, और भीष्म को। बस हर एक जगह निश्चय नहीं होता है, कहाँ किसको निश्चय हो जाएगा, कब हो जाएगा। फिर निश्चय हो जाने पर सब कुछ सही हो जाता, हाँ बाबा है, हाँ वो अपना काम कर रहा है, वो करेगा। टिक टिक करने की आदत की वजह से बाप को याद ही नहीं करते। तुम सोचते हैं बहस करने से हो जाएगा, ज्ञान को सुनाने से हो जाएगा, प्रदर्शी को समझाने से हो जाएगा, इसको समझाने से तुम्हें क्या हो गया है, बाप की याद नहीं करते, इंटरेस्ट नहीं ज़्यादा। समझाने में, ज्ञान को सुनाने में, मुरली सुनाने में बड़ा भारी इंटरेस्ट हो जाता है, हम ये सुना देंगे तो ये हो जाएगा। अरे निश्चय हो गया तो सब हो गया, नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। इसीलिए तो बगैर निश्चय के याद करना बड़ा कठिन है। मुझ बाप को याद करना छोड़ करके कई बच्चे बस अपनी ही तिक तिक सुनाते रहते हैं, मैं ये अपनी तिक तिक। बगैर बाप के निश्चय और चित्र तरफ बढ़ना ही नहीं चाहिए। निश्चय ही नहीं है तो कुछ समझेगा ही नहीं, तुम सब व्यर्थ में अपना कर दूसरा चित्र समझाएंगे, परसों तीसरा समझाएंगे, चौथा समझा देंगे, सब व्यर्थ हो गया। अल्फ का निश्चय नहीं तो बाकी वे तो मैं जाना टाइम वेस्ट करना ही माना जाएगा। इसीलिए नब्ज देखो, ऊंचे से ऊंचा बाप ज्ञान का सागर है। तुम ये प्रदर्शनी आदि की ओपनिंग कराते हो, पहले उस बाप का परिचय दो तो करा। बाप ही ज्ञान का सागर है। सतयुग में फिर इस ज्ञान की भी कोई दरकार नहीं रहेगी। पीछे शुरू होती है फिर भक्ति। मीठे बच्चों, जब मेरी निंदा पूरी होने का समय हो जाता है तो मैं आ जाता हूँ। भक्ति के बाद में तुम भक्ति करते हो तो निंदा करना शुरू करते हो बाबा की, और भगवान की निंदा जब पूरी हो जाती है तो बाबा कहता ठीक है, और कर ली, गालियाँ दे ली ना, चलो अब चलता कि मैं हूँ। आधा कल्प मेरी निंदा उन्हों को निंदा करनी पड़ती है जिनकी भी पूजा करते हो, ऑक्यूपेशन का पता नहीं है। बाबा बैठ बच्चे, तुम बच्चे बैठ समझ जाते हो, परंतु खुद का ही तुम्हें योग नहीं है बाबा से, तो भल औरों को क्या ही समझाओगे, सब बेकार। भले ही बाबा कहते हैं ऐसे बाबा, परंतु योग में बिल्कुल रहते नहीं हो तुम, इसीलिए अभी तक भी तुम्हारे विकर्मों का विनाश नहीं हुआ है, अभी तक भी धारणा नहीं हुई है। मुख्य बात एक ही है, और वो है मुझ बाप को याद करो। एक ही है मुख्य बात। जो बच्चे ज्ञानी तू आत्मा हैं, योगी नहीं बने हैं, सब बेकार है। उनमें देह अभिमान का जरूर कोई न कोई अंश है, इसलिए योगी नहीं। क्योंकि योग के बगैर कुछ भी समझना समझाना किसी काम का नहीं है, और योग तभी होगा जब मुझ बाप के प्रति पूरा विश्वास हो।
मैं हूँ। तुम बच्चे भाषण तो अच्छे करते हो, तो समझने लगते हो कि मैं ज्ञानी आत्मा हो गया, लेकिन बाप कहता है ज्ञानी आत्मा हो, परंतु योग कम है, योग पर पुरुषार्थ बहुत ही कम है। मैं बार बार समझाता हूँ, चार्ट रखो, कुछ भी करो, मुझे याद करो, मुझ पर विश्वास करो। क्योंकि बच्चों में ज्ञान के समझाने का शौक़ है और बार बार योग नहीं है, तो योग के बगैर किसी के भी तुम बच्चों के विकर्मों का विनाश नहीं होगा, तो तुम भला क्या ही पद पाओगे, कैसे नारायण बनोगे, कैसे लक्ष्मी बनोगे, कैसे राधा बनोगे, कैसे कृष्ण बनोगे। अनेक बच्चे योग में बहुत फेल हैं, कह दिया बाबा स्पष्ट। अनेक बच्चे योग में बहुत फेल हैं। भले वो समझ बैठे हैं कि हम तो 100% पास हैं, परंतु बाबा कहता है 2% हो सिर्फ, 100% नहीं। कितना प्रतिशत? 2%। ये ब्रह्मा बाबा खुद बताता है, तुम तो छोड़ो, तुम तो बताते नहीं, भूल जाते। ये ब्रह्मा बाबा खुद बताता है कि भोजन खाते समय भी मैं याद में रहता हूँ, फिर भी कभी कभी भूल जाता हूँ, पूरी तरह नहीं रह पाता। ये तो बता देता है, अपनी पोल खोल देता है। कभी स्नान करता हूँ तो बाबा को याद करता हूँ, तो भी कभी कभी भूल भी जाता हूँ। याद रहता है तो कहता हूँ रोटी डाल रहा है, रोटी डाल रहा है, फिर भूल गया। भल मैं उसका बच्चा हूँ, फिर भी याद भूल जाती है। समझते हो ना, ये तो नंबर 1 में जाने वाली आत्मा है, तो और उसको पता भी है कि बाबा आया है, फिर भी जरूर इसका ज्ञान और योग तुमसे तो ठीक ही होगा। ब्रह्मा का फिर भी कहता है, बार बार कहता है, ये योग में बहुत मेहनत है। तुम तो ये भी नहीं बताते, क्योंकि तुम योग लगाते नहीं, तो तुम्हें पता क्या चलेगा मेहनत है कि नहीं है। बताएगा तो वो जो कुछ करेगा। बच्चों, पहले तुम ट्रायल करो, फिर अनुभव सुनाना, गप मत मारो, ट्राई करो। समझो कोई दर्जी, अब आप उदाहरण दे रहे हैं इस बात का, कपड़ा सिलाई करता है, तो देखना चाहिए कि वो कपड़ा सिलते में भी बाबा की याद में रह पाया कि नहीं। या वो दर्जी बन के सिर्फ कपड़ा ही सिलता रहा, ये कपड़ा ही याद रहा, ये सिलाई याद रही। देखना चाहिए। बहुत मीठा मासूक हूँ, जितना याद करोगे उतने तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम सतो प्रधान में कुछ भी कर्म करे। अब वो दर्जी का एक उदाहरण दिया उसने, कर्म करते में भी बाबा याद है कि नहीं। तुम अपने को देखो कि कितना समय मैं सच्चा याद में रहा, और फिर तुम मुझे रिजल्ट भी बताओ। ऐसे नहीं गुप्त, बाबा तो जानता ही है,
अरे तुमने कुछ किया नहीं इसलिए तुम कह रहे हो ऐसा। रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। याद रखना, याद में रहने से ही कल्याण होगा, बाकी ज़्यादा समझाने से कल्याण नहीं होता। कितना ही समझा लो, कितना ही मुरली पढ़ लो, कितनी बार भी सुन लो बातें, रोज ही सुनते हैं ना अपन तो, बार बार एक ही बात सुनते हैं ना, बाबा को याद करना है, उसी से पवित्रता आती है, पवित्रता से ही सब मिलता है, पाप नष्ट होते हैं। हर चीज़ याद से ही तो निर्भर है। अल्प बगैर काम कैसे चलेगा? जब तुम्हें अल्प का पता ही नहीं है, बाकी तो बिंदी बिंदी हो जाओगे, फिर खत्म, कुछ नहीं, जीरो। यदि विश्वास नहीं है, पता नहीं है, सब बेकार। योग नहीं तो तुम्हारा सारा दिन टाइम वेस्ट ही हुआ, समय, श्वास और संकल्प व्यर्थ चले गए। तब मुझ बाप को तुम पर तरस आने लगता, अरे इसने पूरा एक दिन और गंवा दिया, एक रात और गुजार दी, सोते खाते नहीं। बाबा को रहम आता है, अरे याद कर ले भाई, जिससे तू पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाएगी। क्या कर रहा है दिन भर, क्या कर रहा है रात भर? बाबा को तरस आता है। और अपने से पूछता है, बल ये क्या ही पद पाएगा बेचारा, मेरा बच्चा गड्ढे में जा रहा है, क्या ही पद पाएगा, मुझे याद ही नहीं कर। तकदीर में नहीं है तो बाप भी क्या करे। मैं तो पढ़ा ही सकता हूँ ना, समझा ही सकता हूँ, मुझे याद कर। तकदीर में नहीं है तो तुम कहाँ लगे रहोगे दिन भर? जरमुई जगमुई में लगे रहो, ये करना है, ये करना है, ये करना है। घड़ी घड़ी बाप समझाता है, बाप की याद में रहने से देवी गुण अपने आप अच्छे आ जाएंगे। अकेला एक ही काम नहीं होगा, याद से पाप ही नष्ट नहीं होंगे, देवता ही गुण प्रकट होने लगे अंदर से। जैसे बीज को जब बोया जाता है तो अपने आप उसके अंदर से कुल से निकलते हैं, जड़ें भी निकलती हैं, डगालें भी निकलती हैं, फूल भी निकलते, फल तो अपने आप होता है ना। वो तो बस क्या ही कर रहा है, जुड़ा है बस लगातार, पानी मिट्टी हर चीज़ से, तत्वों से। वैसे ही हम बाबा से जुड़ जावें तो देवता ही गुण भी अच्छे आ जाएंगे, सारी शिष्टाचार भी आ जाएगा, सब आ जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। इसीलिए याद बहुत ज़रूरी है। और याद जो है वो लव होगा तभी होगी, मुझसे प्रेम होगा तो ही याद में रहोगे, मुझे जानोगे, मुझ पर विश्वास होगा तो ही याद आएगी, और तभी तुम श्रीमत पर भी चल सकोगे, मेरी आज्ञा भी मानोगे। वैसे प्रजा तो ढेर बनेगी, इसलिए तुम यहाँ आए ही हो, कलप कलप लक्ष्मी नारायण बनते हो, और जो मेहनत करता है इसमें वो फिर इस कलप भी बनेगा, फिर से मेहनत करो। बल स्वर्ग में भी जाओगे, परंतु ऐसे अनेक होंगे जो सजाएं खाकर पिछाड़ी में जाएंगे तो नीच पद पाएंगे, ऊंच की जगह। थोड़ा सा ही पद पाएंगे। इसीलिए तुम बच्चों को, जानता हूं मैं कौन क्या पाएगा, तभी तो समझा रहा। जो बच्चे अभी भी योग में कच्चे हैं वह जरूर देह अभिमान में हैं, इसीलिए वो रूठ रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, दिन भर कुछ न कुछ व्यर्थ कर रहे हैं। लड़ाई झगड़े जो होते हैं ना, कोई न कोई देह अभिमान है।
जो पक्के योगी हैं उनकी चाल चलन तो बहुत ही शानदार रॉयल हो जाएगी। वह तो बहुत थोड़ा ही बोलेंगे और निरंतर याद में रहेंगे। उनकी सेवा में रुचि हो जाएगी, वह अपनी हड्डियां सेवा में लगा देंगे। अपन ने सिर्फ हड्डियां ददीची के लिए सुनी थी बस, लेकिन बाबा रोज अपन से हड्डियां लगा दो, एक एक हड्डी लगा दो। बस ऐसे बहुत विरले होंगे जो हड्डी हड्डी सेवा में लगाएंगे। बाबा कहता है याद में जास्ती रहो, तभी तो मुझसे प्रेम होगा और तुम खुशी में भी रह पाएंगे, तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे। मैं इस भारत खंड में ही आता हूँ, भारत को ही ऊंचा बनाता हूँ। संगम पर तुम विश्व के मालिक थे, सदगति में थे, फिर दुर्गति किसने की? इस देहाभिमान रूपी रावण ने। कब शुरू हुआ? द्वापर से। आधा कल्प सदगति के लिए 1 सेकंड में तुम उस सदगति को पाओगे जिस क्षण तुम्हें अल्फ पर विश्वास हो जाएगा। जिस क्षण संपूर्ण विश्वास के बाबा ही करण करावनहार है, जानी जाननहार, बाबा ही सब कर रहे हैं। मैं तो यूं ही इस ड्रामे में फंस गया हूँ बेवजह कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। दिन भर जो मैं कर रहे हैं ना अपन, ये कर्तापना खत्म हो जाना चाहिए। जो कहा था ना, सबई नचावत राम गोसाई, सब पृथ्वी नच रही है, सूरज नच रहा है, मंगल नच रहा है, बुध, हर ग्रह नक्षत्र तारा मंडल सब नच रहे हैं अपनी जगह पे। सबई नचावत राम गोसाई। रात दिन हो रहे हैं, ऋतुएं आ रही हैं, जा रही हैं, सब शरीर बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, सब हो रहा है। तुम तो प्यार करो कि इसको करने वाला राम है, वो राम नचा रहा है, वो नच रहे हैं संसार। अणु परमाणु सब नच रहे हैं, जड़ चेतन सब नच रहा है, शरीर नच रहा है, हर चीज नच रही है। एक एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन देख रहे हैं ना, नचे जा रहे हैं, नचे जा रहे हैं, सब नच रहे हैं। तो बुद्धि में ये याद रहे तो तुम अच्छी रीति स्थिर होंगे। यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में रहे कि सृष्टि चक्र जो मिसल चलता ही रहता है, फिरता ही रहता है। सतयुग त्रेता द्वापर नच रहे हैं, बस आ रहे हैं, जा रहे हैं। सेकंड सेकंड टिक टिक होती है ना, वैसे ही ये जू मिसल। तुम्हें समझ में नहीं आता कि 18,000 किलोमीटर प्रति घंटा से घूम रही है पृथ्वी। कहाँ समझ में आ रहा है? कुछ आता है समझ में? बस ये दिखता है सूरज आया इधर से उधर चला गया, बस सूरज कर रहा है, अपन कुछ नहीं कर रहा। सवेरा हुआ था, संध्या हो गई, फिर सो लो, फिर जग लो, फिर खा लो, पी लो, मतलब क्रियाओं में फंसे रहो। ये नच रहे हैं सब, अपनी गति से याद कर लो, विश्वास कर लो। 1 सेकंड का विश्वास है, जिस क्षण हो जाएगा फिर उस क्षण के बाद कुछ आपको सूझेगा ही नहीं, और बाबा की याद के प्रेम हो जाएगा कि तुम ही कर रहे हो, हम नहीं कर रहे। अभी तो सबको ये लगा है मैं करूँगा, मुझे जगना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। मैं नहीं करूँगा तो शायद जाने क्या हो जाएगा, प्रलय हो जाएगी, मैं नहीं करूँगा तो ये नुकसान हो जाएगा। ये सब करे जा रहे, नच रहे। ये बेहद का ड्रामा है। बूढ़े आदि जो हैं उनकी बुद्धि में ये बातें बैठेंगी नहीं, लेकिन बूढ़े की भी तो बिल्कुल नहीं बैठ, स्मृति कम हो जाती, ज्ञान भी न बैठेगा, योग भी नहीं रहेगा, बस सुनेंगे। हाँ, सेवा करने वालों का पद जरूर ऊंचा होता है। ये पक्का ख्याल रख लो कि ये बेहद का ड्रामा है, ये चक्र फिर रहा है। जैसे कोई रिकॉर्ड फिरता है ना, पहले वो रिकॉर्ड चलते थे ना, गाना बजता था तो वो अपने आप आगे 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 एक लाइन आगे चलता ही जाता था। रिकॉर्ड फिर रहा है। ये सब मोटी बुद्धि की समझाने के लिए बोलता हूँ। बाबा बारीक सी बात और मूल बात क्या करें, अब कैसे समझो? तो मोटी बुद्धि हो तो ऐसे सोच लो, ऐसे घूम रहा है, वैसे घूम रहा है। इनमें हम जो बोल रहे हैं
टाइम पास हो रहा है, फिर 5000 वर्ष बाद यही टाइम फिर से रिपीट हो जाएगा, ऐसी समझ की कोई के पास ही नहीं है जो यह विश्वास करे कि बाप ने जो कहा है कि सारा आत्मा में पाठ है, कुदरत कहते हैं, और ये हूबहू रिपीट होता है, ये हम फिर भूल जाते हैं। जो महारथी होंगे वह घड़ी घड़ी इन बातों पर जरूर ध्यान देंगे, समझेंगे। पहले पहले जो गांठ बांधो, एक पक्की कर लो गांठ को बांधकर कि मुझे तो हर हालत में बाबा को याद करना है, बाबा से ही प्रेम करना, बाबा को ही अपना बनाना है, उस पर पूर्ण भरोसा और विश्वास करना है कि वही है, वही जगत को चला रहा है, वही नचा रहा है। खूब चौपाई पढ़ ली ना अपने, सबई नचावत राम से, नाचे नट मरकट की नहीं, लेकिन नहीं समझ में आ रहा कि कोई नचा रहा है। बाप बार बार कहते हैं बस मुझे याद करो, आत्मा को अब घर जाना है, देह के सभी संबंधों को और देह को भूल जाना है। जीते जी छोड़ दो, भूलो इसे, अभ्यास करो, जल्दी से अंतर्मुख हो जाओ, इंद्रिय रसों में ना पड़ो। जितना हो सके मुझ बाप को याद करो। ये पुरुषार्थ बहुत गुप्त है, बाप राय दे रहा है, परिचय भी बाप का ही देना है सिर्फ, और किसी का नहीं, खुद का मत दे देना, बाप का ही दो। अगर तुम्हारी याद कम होगी तो परिचय भी तुम कम दे पाओगे, दे ही नहीं पाओगे। याद कम है तो परिचय भी कम दे, तुम्हें पता ही नहीं है कि बाबा क्या चीज़ है, कैसा है, क्या करता है, कैसे करता है। ज्योति स्वरूप है तो बस ज्योति का दे दोगे कि ज्योति स्वरूप है वो, बिंदु रूप है तो बिंदु का दे दोगे, लेकिन कैसा बिंदु, कैसी ज्योति, कैसा क्या डिटेल, वो तो वही देगा जो अनुभवी है। बाप का परिचय बुद्धि में बिठाओ, बोलो अब लिखो बरोबर हम, वह हमारा पिता है, देह सहित सब कुछ छोड़ करके एक बाबा को ही याद करेंगे। ये प्रतिज्ञा करवाओ कि अब तो हम सब छोड़ देंगे, देह को भी और देह के संबंधों को भी, और सब बाबा को याद करेंगे। जब कर ही वही रहा है तो मैं काहे को चक्कर में फंसूं कि ये कर रहा है वो कर रहा है। कहानी भी अपन ने सुनी थी ना पहले, कई लोग कहते थे राजा के बहुत सारे बच्चियां हैं, और उनसे सबको बुला के पूछा, 3-3 बच्चियां हैं, तो कि बताओ तुम किसके भाग्य से खा रही हो। तो दो ने कह दिया हम पिताजी आपकी वजह से खा रहे हैं। तो उसने अच्छी अच्छी जगह पर शादियाँ वादियाँ कर दी। एक कहती है नहीं हम तो अपने भाग्य से खा रहे हैं। तो उसको गुस्सा आ गया और उसने उसको एक गरीब घर में पटक दिया, कुछ कर दिया। कहानी बताइए ना कई लोग। तो ये सब क्या है? विश्वास। कि किसको किस पर विश्वास है? अब बाबा पर विश्वास है, खुद पर विश्वास है, तो उसको कि नहीं तो इसने वो कर दिया, बाद में क्या होता है वही जीतता है। सेम चीज़ है। हमारा जो अभी विश्वास शरीर पर है, इंद्रियों पर है, भोगों पर है, ये देह रिश्ते नातों पर है, धन बल पर है, ये सब मेट हो, बाबा पर करो। सब सुनने वाला भी और सुनाने वाला भी, दोनों को अभी निश्चय किस पर है? किस पर है? शरीर पर है, इंद्रियों पर है, धन पर है, पद पर है, संसार पर है, बाबा पर नहीं है। बगैर याद कोई सतो प्रधान नहीं बन सकता। याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम में तो दुख और दर्द होता ही नहीं है। दिन प्रतिदिन अच्छी बातें बाप समझाता है, आपस में भी यही बातें करो, लायक भी बनो, ब्राह्मण होकर बाप की रूहानी सेवा करो। तो ये क्या कम बात है क्या? रूहानी सेवा। तुम ब्राह्मण हो तो रूहानी सेवा अगर न करो तो किसी काम के नहीं हो, बाबा के काम के नहीं हो। आत्मा की सेवाएं करो, आत्मचिंतन करो, खुद आत्माओं को चिंतन आत्मा का कराओ, शरीर का नहीं। ये कॉन्शियसनेस बदलो तो कुछ बाबा के काम आए। बाबा भी बदल रहा है, तुम भी बदलो, शायद तुमसे भी बदल जाए। पढ़ाई का भी अच्छी तरह रीति, इस पढ़ाई की धारणा करो
बाबा तो जानता है, जिनको एक अक्षर भी धारणा नहीं होती है वो यथार्थ रीति में मुझे याद करते ही नहीं है, इसलिए धारणा नहीं होती। बाबा जानता है कि एक कान से सुनी दूसरे से क्यों निकल रही है, क्योंकि धारणा नहीं हो पा रही, क्योंकि वो यथार्थ रीति बाबा को याद नहीं कर रहे हैं। मैं जो हूँ हे अर्जुन, गीता में भी लिखा था, मैं जो हूँ और जैसा हूँ मुझे वैसा ही याद कर, लिखा तो था वहाँ भी, लेकिन समझ ही नहीं पाया। राजा रानी आदि पद पाने में बहुत मेहनत है, और मेहनत से भी वो राजा रानी बनोगे नहीं, और याद से सहज में बन जाओगे। तो मेहनत करके बनना चाहते हो फिर भी, या याद से? चेक कर लो। नंबर 1, बनना है तो मोहब्बत करो, मेहनत नहीं। तो स्कॉलरशिप मिलेगी। ये लक्ष्मी नारायण जो बनता है वो स्कॉलरशिप लिए हुए होता है, वही बनता है। फिर है नंबर वार, बहुत बड़ा ये इम्तिहान है बच्चे सबका। कॉन्शियसनेस में बाबा की स्मृति आ जाए, बाबा ही करता धरता है, बाबा ही सर्वोच्च है, बाबा ही सब कुछ कर रहा है, बाबा ही पाप काटता है, बाबा ही पुण्यात्मा बनाते, सब भरोसा बढ़ता जाए। देखो, स्कॉलरशिप के लिए माला बनती है, मात्र 8 रतन हैं लक्ष्मी और नारायण के, 8 इनको स्कॉलरशिप मिलती है, 100% स्कॉलरशिप। फिर हैं 100, फिर हैं 16,000, जिनको स्कॉलरशिप भी 100% नहीं मिलती, कम मिलती है, फिर और कम मिलती है। वो बताया नहीं बाबा ने, बस कम मिलती है। हाँ, नंबर 1 मिलती है। इसलिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए कि तुम इस माला में पिरो सको। 8 में आओ या 100 में आ रहे हो या 16,000 में आ रहे हो, इनके लिए पुरुषार्थ करो कि इनमें तुम्हें मणके का दाना बन जाए और बाप तुम्हें इनमें पिरो ले। अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ जरूर करना चाहिए। जो बच्चे अंतर्मुखी रह करके पुरुषार्थ करेंगे वह स्कॉलरशिप लेने के जरूर अधिकारी बन जाते हैं। बाहर मुख होकर के कुछ पुरुषार्थ नहीं, तो बड़े मालाएं जपो, मंत्र जपो, राम राम कहो, ओम ओम कहो, शिव शिव कहो, कुछ भी करो, बाहर मुख से कुछ नहीं, अंतर्मुख। तुम्हें बहुत अंतर्मुख होकर रहना है। बाप तो है ही कल्याणकारी, इसीलिए मैं तुम्हें कल्याण के लिए ये सलाह दे रहा हूँ कि तुम्हारा भला हो जाए, कल्याण हो जाए। बाबा सलाह देता है, मर्जी आपकी है, अंतर्मुख होना है हो जाओ, नहीं होना है मत हो जाओ, तुम जानो। मतलब बाबा तो क्या ही चाहता है कि कैसे भी करके आप बाबा की बात मान लें और हो जाए। तुम यहाँ बाप के पास पढ़ने के लिए ही तो आए हो, इसलिए आए हो। बहुत तुम्हारे में भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे हैं और मेरी एक एक बात सुनकर उसको आचरण में ला रहे हैं, लेकिन कोई तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे। ऐसे भी बैठे हैं, ध्यान नहीं दे रहे। ऐसे भी कोई समझ बैठे हैं जो भाग्य में हुआ होगा सो हो जाएगा। क्या समझ बैठे हो? कल पहले हुआ होगा तो हो जाएंगे, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। अच्छा आप बताओ, कोई खेल खेलते हो, चाहे आप चंगास्टा खेलो, छोटे छोटे खेल खेलो, बड़े से बड़े खेल खेलो, क्रिकेट खेलो, वॉलीबॉल खेलो, कोई ये कहे कि पिछली बार जीते होंगे तो फिर जीत जाएंगे, तो खेल चेक कैच आ रहा है छोड़ दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, फील्डिंग हो रही है हमसे नहीं हो पा रही है, चल जाएगा क्या? जीत जाओगे?
ढिल्ले, आपका संगठन टूटा, आपकी शक्ति कमज़ोर हुई, तो क्या होने वाले हो? फेल होने वाले हो, हारने वाले हो। इसलिए ये सोच के कि पढ़ाई हुई होगी तो हो जाएगी, नहीं, जीते होंगे तो जी जाएंगे, नहीं, पुरुषार्थ तो पूरा ही करना पड़ेगा। भाग्य के भरोसे नहीं रखना है, पुरुषार्थ करना है। भाग्य में होगा, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई की एम ही नहीं है, तो बच्चों को ये याद का चार्ट जरूर रखना चाहिए कि मुझे घर वापस जाना है। घर याद रहना चाहिए, बाप याद रहे कि घर है। कहीं बाहर जाते हो आप अपना घर छोड़कर, तब तो आपको याद रहता है, अरे घर से बाहर आए हैं, बाहर आए, घर जाना है, बाहर आए हैं, बाहर आए हैं, कॉन्शियस रहती है, बाहर आए हैं, ये दूसरा शहर है, ये दूसरी जगह है, ये दूसरा। लेकिन जब आप स्थूल घर में आ जाते हो, भूल जाते हो जहाँ रहते हो। इसीलिए बाबा कहता है कि वो घर परम धाम है, हम यहाँ सब एक्टिंग ही कर रहे हैं, वो याद रहे। ज्ञान तो यहाँ ही छोड़ना पड़ेगा। जब जाओगे तो ज्ञान का पाठ पूरा हो जाएगा। आत्मा इतनी छोटी है, उसमें कितना बड़ा पाठ भरा है, ये सारा अविनाशी ड्रामा है। ऐसे ऐसे भी तुम अंतर्मुखी होकर के खुद से बातें ज़रूर किया करो, तो भी तुमको बहुत खुशी मिलने लगेगी। और बाप आकर ऐसी बातें सुना रहा है कि आत्मा कभी विनाश नहीं होती, तो तुम निर्भय होने लगोगे। न बम का भय रहेगा, न किसी चीज़ का भय, न मृत्यु का भय रहेगा, न बीमारी का भय रहेगा, न किसी दुश्मनी का भय रहेगा। आत्मा अविनाशी। ये बातें करोगे तो वो आएगा। ड्रामे में एक एक मनुष्य का एक एक चीज़ का पाठ पूरी तरह नूद है। इसको बेअंत भी नहीं कहेंगे, अंत तो पाया है, परंतु यह अनादि है। कितनी चीज़ें हैं, इसको कुदरत कहो, लेकिन ईश्वर की कुदरत भी नहीं कह सकते। वह कहता है कि मेरा भी तो इस ड्रामे में पार्ट है, मेरी भी तो एक्टिंग है, मेरी कुदरत नहीं। मैं अपना पार्ट कर रहा हूँ, तुम अपना कर रहे, कुदरत इसमें नहीं है। हर एक की अपनी अपनी पार्ट है, वो उसकी कुदरत है। अच्छा, मीठे मीठे सकील हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, योग में बहुत ही मेहनत है। ट्रायल करके देखो, ट्राई करना दिन में आज सब, ठीक है, कि क्या काम करते समय कर्म में बाबा याद रहता है। बाबा ने आज क्या दिया है आपको? एक ट्रायल करने को दिया है। वैसे रोज़ तो नहीं करते हो, लेकिन आज मेरे कहने से कर लो कि कर्म करते समय बाबा की याद कितना रही, कहाँ भूल जाते हो, कब भूल जाते हो, कब वापस फिर से स्मृति आई, कितनी देर हो गई। क्योंकि याद में रहने से ही कल्याण है। मीठे मासूक को बहुत याद प्यार से करना है, और याद का चार्ट भी रखना है कि कितनी देर बाद स्मृति लौटी है। तब तो अटेंशन और बढ़ेगा ना कि और ये मर गए। इतना ही हो पाता है, ये इतनी देर तो मैं कहाँ चला गया था, इस काम में डूब गया था, कर्म में डूब गए। दूसरा पॉइंट है मुरली का, महीन बुद्धि से इस ड्रामा के राज को यथार्थ समझो। राज को गहराई से जानना है, समझना है। महीन बुद्धि से समझ पाओगे, ऐसे ऊपरी बुद्धि से। ये बहुत बहुत कल्याणकारी ड्रामा है। हम जो बोल रहे हैं
या जो कर रहे हैं वह फिर 5,000 वर्ष बाद फिर से हूबहू रिपीट होगा। इसे यथार्थ समझ करके तुम्हें जरूर खुश रहना चाहिए, जरूर रहना चाहिए। वरदान है, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ। स्वयं को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से माया प्रूफ अवश्य बनोगे। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? आपकी श्रेष्ठ और पवित्र जीवन शैली, यही प्रमाण है। तुम्हें प्रमाण किससे देना है? अपने जीवन शैली से देना है, अपने रहन सहन से, अपने व्यवहार से, कर्म से, अपने विचार और भावना से देना है। सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात क्या है जानते हो? इस प्रवृत्ति में रहते हुए परवृत्ति में रहना। परवृत्ति, प्रवृत्ति को बाबा ने डिफाइन कर दिया, परवृत्ति। ये असंभव से संभव होने वाली बात है। देह और देह की दुनिया के संबंधों से पर अर्थात न्यारा रहो, परवृत्ति में रहो, न्यारा होकर रहो। देह में रहते हुए भी, दुनिया में रहते हुए, कीचड़ में रहते हुए भी कमल अलग रहता है, वैसे हम सबको परवृत्ति में रहना है, उस देह और दुनिया की वृत्ति में नहीं रहना है, इससे परे रहना है। तुम्हारे ये पुराने शरीर है, इन शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को भल देखो, लेकिन देखते हुए भी ना देखो। इनके प्रति अटैचमेंट ना हो, आकर्षण ना हो, बल दिखाई तो दे रही है, दृश्य की तरह हो जाए। अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलो, यही मुझ परमात्मा को प्रत्यक्ष करने का और माया प्रूफ बनने का सबसे सरल और सहज साधन है। यानी कि आंखें फोड़ लो सूरदास की तरह नहीं। देह है, एक्टिंग चल रही है, पुतले हैं, घूम रहे हैं, रोबोट हैं, ऐसे अलग दिखाई दें। ये अलग हैं, शरीर अलग है और आत्मा अलग है, जड़ अलग है, चेतन अलग है। कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, नातेदार, कुछ किसी का कोई नहीं, ये एक्टिंग चल रही है। पाठ बजा रहे हैं, साक्षी हो जाओ। स्लोगन है, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। ओम शांति।